अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 7 मरले के घर का खर्च बताने जा रहे हैं। 7 मरले यानी कि 175 गज। अब 10 मरले बहुत कॉमन ऑप्शन थी, 5 मरले भी बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर ऑप्शन थी। 10 मरले के केस में 5 लोगों के पास बजट नहीं बचा, महंगाई इतनी बढ़ गई, उनके खर्चे इतने बढ़ गए कि वो अपनी सेविंग्स डिप्लीट कर बैठे। अब 7 मरला का प्लॉट मुश्किल मिलता है, लेकिन मिल जाता है। साथ में अगर आपको 7 नहीं मिल रहा तो 8 मरला ले लें, तकरीबन वही कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़ाहिर है थोड़ी सी आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक मरला प्लॉट ज़्यादा है, प्लॉट थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको देखने होंगे, लेकिन साथ में आपको 10 मरले से डेफिनेटली कम कॉस्ट करेगा ये घर। तो 7 मरले या 175 गज की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 5 मरले से थोड़ा सा ज़्यादा और 10 मरले से थोड़ा सा कम। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 8 मरले 7 मरले ऑलमोस्ट एक जितनी कॉस्ट है, इसलिए आप यही कॉस्ट एज्यूम कर सकते हैं। 8 मरले के लिए भी मे बी आपके एरिया में थोड़ा सा कम कॉस्ट आ रही हो तो यही कॉस्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाए, या मतलब मल्टीपल और रीजन हो सकते हैं। सो ये सारी टेंटेटिव कॉस्ट हैं, इनसे सिर्फ अंदाजा लगाना होता है कि मेरे पास इतना बजट है, मेरे पास इतने बजट में इतना बड़ा घर बन सकता है, इतने स्टोरी घर बन सकता है, इतने स्क्वायर फीट घर बन सकता है। ये अजम्पशंस, ये कैलकुलेशंस आप बहुत आराम से कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलें सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमने अजम्पशंस क्या क्या एज्यूम की हैं जिसके बेसिस पे हम ये पूरी वीडियो करने जा रहे हैं। तो हमने जी ये एज्यूम किया है कि अगर आप बेसमेंट फ्लोर बनाते हैं तो आप तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे 1370 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर पे 1220 स्क्वायर फीट, और सेकंड फ्लोर पे हमने एज्यूम किया है कि आप सिर्फ ममटी बनाते हैं और 250 फुट की ममटी बना रहे हैं। इसी तरह अगर मैं पर स्क्वायर फीट रेट्स की बात करूं तो बजट हाउस अगर हम बनाएंगे और बजट बेसमेंट बनाएंगे तो भी हमें 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ जाएगी। अगर इसी बजट में हम ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन जो करेंगे तकरीबन 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आएगी। अगर बेसमेंट हम अच्छी वाली बनाते हैं यानी कि ए क्वालिटी फिनिशेस के लिए हम बेसमेंट में भी थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करते हैं तो उस केस में बेसमेंट की कॉस्ट 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट आएगी। और ऊपर वाले को भी हम अगर अच्छी क्वालिटी करते हैं, उसमें अच्छे मटेरियल्स लगाते हैं, महंगी ईंट लगाते हैं, तो वो तकरीबन 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट आएगी। अगर मैं फिनिशेस की बात करूं तो बजट फिनिशेस हमने एज्यूम की है कि आपको 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेंगी। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस कराते हैं तो 3800 रुपए पर स्क्वायर फीट, और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस कराते हैं तो 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट आएगी। इसके साथ ही देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो इस घर में बन सकती हैं, और वो ऑप्शन अगर आप बनाएंगे तो उस ऑप्शन में आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना आ जाएगा इन स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्टेड एरिया आ जाएगा, रेट्स में आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप खुद कैलकुलेशन करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि वो काम भी आपको ना करना पड़े, यही कैलकुलेशन मैं आपको करके दे दूं और आप नंबर्स पे जाएं, एंड नंबर पे जाएं और टेंटेटिव कॉस्ट आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले एरियाज देखते हैं कि क्या क्या एरियाज हमने एज्यूम किए हैं। सिंगल स्टोरी घर जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनता है, इसका मतलब है 1370 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट होगा। अगर आप डबल स्टोरी बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो 2590 स्क्वायर फीट आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 2370 स्क्वायर फीट। अगर बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो 3590 स्क्वायर फीट। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड जिसमें सेकंड फ्लोर सिर्फ मम्टी होगी, उसमें आपको तकरीबन 2840 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, एक और ऑप्शन बता दूं, अगर आप, और ये इसकी मैं कॉस्ट भी आपसे शेयर करूंगा, वो ये है कि बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट बनाते हैं और ऊपर मम्टी भी बना देते हैं तो तकरीबन 3840 स्क्वायर फीट आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब चलें जानते हैं सिंगल स्टोरी घर 7 मरले में अगर आप बनाते हैं, आपके पास 10 मरले का भी बजट नहीं था, आपके पास 5 मरले का बजट था, आपने थोड़ी अय्याशी कर ली, आपने थोड़ा बड़ा प्लॉट ले लिया, उस पर भी कुछ पैसे आपके लग गए, तो उसके बाद वो पैसे लगाने के बाद आपके पास इतने कम पैसे बचे कि आपने कहा चले सिंगल स्टोरी घर बनाता हूं, उस पर रहना शुरू करता हूं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। तो उस घर का खर्च कितना आता है? अगर आप सिंगल स्टोरी बजट हाउस बनाएंगे तो तकरीबन 35 लाख आपका खर्च आएगा ग्रे स्ट्रक्चर पे और 41 लाख आपका खर्च आएगा फिनिशिंग पे। तो टोटल घर आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 75 लाख का। अगर आप ए क्वालिटी में चले जाते हैं, इसी घर में यही सारे स्क्वायर फीटेजेस सब कुछ इसी तरह, तो आपका 90 लाख रुपए खर्च होगा, यानी कि 15 लाख रुपए आपका ऐड हो जाएगा। और अगर आप ये सिंगल स्टोरी घर कह रहे हैं कि हमें प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में बनाना है तो फिर आपका खर्चा तकरीबन 15-16 लाख और ऐड हो जाएगा और आपको 1 करोड़ 7 लाख रुपए
भरने पड़ेंगे ये घर बनाने के लिए। अब चलते हैं डबल स्टोरी घर की तरफ, और डबल स्टोरी घर में सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। अगर मम्टी आपने ऐड करनी हो तो खुद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं ऑप्शन भी शेयर करने जा रहा हूं। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में अगर हम बजट घर बनाते हैं तो हमारा खर्च आएगा 1 करोड़ 42 लाख। अगर हम इसी घर को ए क्वालिटी फिनिशेस में लेके चले जाते हैं तो 1 करोड़ 71 लाख हमारा खर्चा आ जाता है, और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में हमारा 2 करोड़ खर्चा आता है। जी हाँ, 7 मरले का घर अगर आप प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस, प्रीमियम क्वालिटी से महंगा घर भी बनता है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि मैं जो अमूमन ज्यादातर घर बनते हैं उस बैंड में रहता हूं, तो 2 करोड़ का घर आपका बनेगा अगर आप प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में बनाएंगे 7 मरले का डबल स्टोरी घर। हाँ, इसमें मम्टी ऐड कर लेंगे तो और पैसे ऐड कर लीजिएगा, अगर बेसमेंट ऐड करेंगे तो और पैसे ऐड कर लीजिएगा, जो कि आगे हम शेयर करने जा रहे हैं। अब देखते हैं डबल स्टोरी घर जिसपे हम बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं। तो इसमें बजट हाउस आपको 1 करोड़ 40 लाख का पड़ेगा। अगर आप यही घर ए क्वालिटी फिनिशेस में लेके चले जाएंगे तो 1 करोड़ 70 लाख आपका खर्च आएगा, और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस फिर वही फिगर आ रहा है तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ का। अगर आपकी ख्वाहिश होगी ट्रिपल स्टोरी घर बनाने की, यानी कि आपने कहा मैंने बेसमेंट भी बनानी है, ग्राउंड फ्लोर भी बनाना है, फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है, तो उस सूरत में आपका खर्च क्या आएगा? उस सूरत में आपका बजट हाउस बनेगा 2 करोड़ 7 लाख का। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस पे जाएंगे तो 2.5 करोड़ आपका खर्च आ जाएगा, और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस तकरीबन 2 करोड़ 92 लाख आपका खर्च आएगा। आप कहेंगे खर्च मैं बढ़ाता जा रहा हूं, मैं नहीं बढ़ा रहा, जिस तरह कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खर्च बढ़ता जाएगा। इसमें एक और चीज ऐड करके देख लेते हैं, वो है मम्टी। अब जब मैं बात कर रहा होता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि ठीक है, हमने बेसमेंट भी बनानी है, ग्राउंड भी बनाना है, फर्स्ट भी बनाना है, लेकिन मम्टी बहुत जरूरी है हमारी छत को एक्सेस के लिए। मम्टी इंतहाई लाजिम है, तो मम्टी का खर्चा भी ऐड कर देते हैं और वो देख लेते हैं कि फिर हमारा खर्च क्या आएगा बजट हाउस का, ए क्वालिटी हाउस का और प्रीमियम क्वालिटी हाउस का, 7 मरले का, यानी कि 175 गज का। तो ये वाला घर आपको बजट फिनिशेस में पड़ेगा तकरीबन 2 करोड़ 21 लाख का। अगर आप इसी को ए क्वालिटी फिनिशेस में लेके चले जाएंगे तो आपको कॉस्ट करेगा 2 करोड़ 65 लाख का, और प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस 3 करोड़ से ऊपर, यानी कि 3 करोड़ 11 लाख का ये घर पड़ेगा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ग्रे स्ट्रक्चर आपको लेट्स से ग्राउंड का कितने का पड़ेगा, फर्स्ट का कितने का पड़ेगा, लेकिन नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। अगर कहीं भी आप कोई नंबर देखना चाहते हैं तो वहां वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके गौर से देख लीजिए कि मैं क्या क्या नंबर बता रहा हूं, ताकि वीडियो छोटी रहे, इसलिए मैं सारे नंबर्स आपसे शेयर नहीं कर रहा। अब देख लेते हैं सबसे कॉमन ऑप्शन। सबसे कॉमन ऑप्शन यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे आपने मम्टी बनाई है। इसमें आप बजट हाउस बनाएंगे तो आपका खर्च तकरीबन आ जाएगा 1 करोड़ 56 लाख। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस के साथ घर बनाएंगे तो 1 करोड़ 87 88 लाख आपका खर्च आएगा। प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख आपको कॉस्ट करेगा। लीजिए, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। वैसे तो आपका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होगा कि मुझे दुआओं में याद रखिए, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खर्च मैंने नहीं बढ़ाया, ये खर्च इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं, और खुद भी नंबर्स बताते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन है तो ऐसे ही। अल्लाह हाफ़िज़।